बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 6.2। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे इस एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह आज हम इस एक्सरसाइज के ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अक्सर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो उसकी वजह यह कि कोर्स आप सबको पता है इंतहाई ज्यादा है। बहरहाल क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और फर्स्ट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू पाई रेडियंस। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन जिसमें थीटा अगर डिग्री में दिया हुआ है तो कन्वर्जन के लिए आपने क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर वो रेडियन में दिया हुआ है तो रेडियन को रेडियन में ही रहने देना है। आंसर असल में हमें रेडियन में चाहिए होता है। और फार्मूला मैंने बताया था इसके लिए, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं, एल इक्वल है आर थीटा के। तो हमने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, यहाँ देखे आपको रेडियस फाइंड करना है। तो लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू पुट कर लेते हैं, और इसी तरह आ जाएगा। और रेडियन की जगह रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। पाई के साथ इसको डिवाइड करेंगे, विच इज इक्वल टू 3.142 इक्वल्स टू आर। और डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.273 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। इसी तरह सेकंड दिया हुआ है एल इज इक्वल टू 6 मीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने थीटा को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें भी हमने आर ही फाइंड करना है, लेकिन आर फाइंड करने से पहले हम थीटा को कन्वर्ट करेंगे। थीटा इक्वल है 15 डिग्री के, इसको पाई बाय 180 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पर आप क्या करें, आप इसकी जगह वैल्यू रखें 15 मल्टीप्लाई 3.142 एंड डिवाइडेड बाय 180। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.2618 रेडियंस। एंड देन आप फार्मूला लगाए, एल इक्वल है आर थीटा के। लेंथ आपको गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। आर हमने फाइंड करना है और थीटा की जगह हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.2618 रेडियन। और 6 के साथ आके हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 0.2618 इक्वल्स टू आर। और ये आ जाएगा जी 22.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यानी इसका पार्ट नंबर 3। एरिया हमें गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थीटा इक्वल है पाई बाय 4 रेडियस की। अब इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज वो क्या है कि बाकी क्वेश्चन में हमें लेंथ गिवन थी, इसमें हमें लेंथ नहीं गिवन। ठीक है, और इसमें भी हमने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एरिया इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो कि एरिया का फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम यहां क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू में ये वाला फार्मूला हमें बल्कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम इसी में वैल्यू पुट करते हैं, इसी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है। और थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 200 2 4 8 और इधर आके ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1600 और पाई की वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और 1600 डिवाइडेड बाय 3.142 ये हमारे पास इक्वल आ गया है, आर स्क्वायर इक्वल है
509.2 के, और इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ रूट लगाते हैं। सो r इज इक्वल टू 22.56 सेंटीमीटर। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 हमें दिया है एरिया इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर। अब यहाँ हमारे पास दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और दूसरा है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ से देखें, अगर ये वाला फार्मूला हम पुट करते हैं तो आर आ जाएगा, लेकिन हमारे पास थीटा भी नहीं है। और अगर ये वाला फार्मूला हम पुट करते, आर हमने फाइंड करना है, एल गिवन है, अगेन हमारे पास थीटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ से भी थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले इसमें से ये 2 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा। थीटा फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसी तरह L इक्वल है आर थीटा के, थीटा फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से थीटा को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम करते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग में जो सेम वैल्यूज होती है वो कट हो जाती है, तो थीटा थीटा से कट हो जाएगा। L बाय आर इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। हमने फाइंड करना है r, ये r इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आएगा L इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय r को इधर शिफ्ट कर लेंगे, 2a के नीचे L की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, r हमने फाइंड करना है। अब देखिए एरिया हमें गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम 100 लिख लेते हैं। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं, 10 1s are 10 2s are और 2 20s are 10 1s are, यानी यहाँ पे 10 आ गई और 10 2s are, ये हमारे पास आ जाएगा 20 डेसीमीटर। ठीक है जी, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन 5 आपको दिया 30 इंच पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 इंच पेंडुलम है और ये स्विंग कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गई है रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 30 इंचेस और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो है वो आपको 30 डिग्री दी हुई है। इसको इधर ही कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3 6s are, और ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। जब भी डिग्री हो, डिग्री से डायरेक्ट आप रेडियन में कन्वर्ट करें। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, और लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ हमने फाइंड करनी है, रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई थीटा की जगह थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं लिखता हूँ 3.142 डिवाइडेड बाय 6, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.71 डेसीमीटर, और ये इसी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन 6 में हमें कह रहे हैं a motorcycle is traveling on a curve along a highway. The curve is an arc of a circle with a radius of 10 किलोमीटर। इसमें जो हमें रेडियस दिया हुआ है वो है 10 किलोमीटर। एक मोटरसाइकिल है जो कि एक हाईवे पे जा रहा है और हाईवे जो है वो कर्व है और उसका जो रेडियस है वो 10 किलोमीटर है। इफ द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 42 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को हम v से शो करते हैं और ये है 42 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज, हमने एंगल फाइंड करना है जो कि थीटा है, ये हमने फाइंड करना है। विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट, और टाइम जो है वो हमें गिवन है 21 मिनट्स।
अब देखिए इसके लिए तो हमने फार्मूला लगाना है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास है, थीटा हमने फाइंड करना है, लेकिन L की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। ये जो L दिया है ये असल में डिस्टेंस है, ठीक है। और फार्मूला होता है स्पीड इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। अब देखिए ये आपको गिवन है 42 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 42 डिवाइडेड बाय पर आवर। एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे स्पीड की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे 42 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू डिस्टेंस। लेंथ हमने फाइंड करनी है और टाइम हमें दिया हुआ है 21 मिनट। तो यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। तो L इक्वल है 42 मल्टीप्लाई बाय 21 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 60 से, ठीक है जी। 42 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 14.7 किलोमीटर। ये तो हमारे पास आ गया जी किलोमीटर में आंसर। अब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है L इज इक्वल टू आर थीटा। L हमने फाइंड करना है, और सॉरी L हमारे पास गिवन है 14.7, ये जो हमने फाइंड कर लिया है। और रेडियस जो है ये हमें गिवन है 10 और थीटा हमने फाइंड करना है। ये 10 इसके नीचे आके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू थीटा 14.7 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.47। अब ये आया हमारे पास डिग्री में। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। जब भी हम किसी चीज को डिग्री से, किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय, सॉरी ये हमारे पास आया है रेडियन में और हमें ये चाहिए डिग्री में। तो जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, ठीक है। जब डिग्री टू रेडियन जाते हैं तो पाई बाय 180 और जब रेडियन टू डिग्री जाएंगे तो 180 बाय पाई। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 और डिवाइडेड बाय पाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 84.21, ठीक है, डिग्री। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको एक सर्कल गिवन है और इसमें आपको डायमीटर गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दो आपको फार्मूले गिवन दिए हुए और आपको कह रहे जी एरिया फाइंड करें और पैरामीटर फाइंड करें। सबसे पहले देखिए एरिया के फार्मूले में हमें थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो एंगल तो हमारे पास ही आ गया जी, थीटा इक्वल है 180 डिग्री के, चूंकि लीनियर है और लीनियर एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। या आप यूं समझ सकते हैं कि पूरा सर्कल जो है वो 360 का होता है, तो आधा सर्कल आपके पास 180 का आ जाएगा। और इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई रेडियन। अब पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर हमारे पास नहीं है, जबकि आर इक्वल होता है डी डिवाइडेड बाई 2 के। डी आपके पास है 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 6 का स्क्वायर और थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई बाय 3.142। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 3.142 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, एरिया इज इक्वल टू 56.556 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नंबर 2, दूसरा हमें कहा हुआ है जी कि आप पैरामीटर फाइंड करें। तो पैरामीटर के लिए सबसे पहले देखें हम फाइंड करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है जी। अच्छा जी, पैरामीटर के लिए
सबसे पहले हम क्या करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ इक्वल है आर की जगह हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, मल्टीप्लाई थीटा की जगह हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। L इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो ये आपके पास आ जाएगा 18.852 सेंटीमीटर। जो पैरामीटर है, पैरामीटर इक्वल होता है लेंथ प्लस डायमीटर, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास है 18.852 और डायमीटर हमारे पास है 12। इसके साथ हम 12 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.852 तो सेंटीमीटर। आप इसके ऊपर C इज इक्वल टू 2πr वाला फार्मूला भी आप इसके ऊपर पुट कर सकते हैं, उस तरह भी आपके पास आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आ सकता है इसमें। उसकी वजह है कि वो पूरे सर्कल के लिए है और यहाँ पे हमें हाफ सर्कल का कहा हुआ है, तो ये फर्क आ सकता है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी वॉच किया करें आप लोग। या हम आप लोगों के लिए इतना सारा सॉल्व करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन या मेथड आप लोगों को समझ नहीं आ रहा या आंसर अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट में अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह बकिया नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।